कभी कभी जिंदगी में बदलाव बिजली की तरह गिरता है और कभी चींटी की चाल से आता है धीमे मगर पक्का। आज हम सुनेंगे दो लोगों की कहानी और एक किताब की जुबानी। आपने थंबनेल तो देखा ही होगा जिसमें है अमिताभ बच्चन जी और श्री रामकृष्ण परमहंस जी। तो आज के वीडियो में इन दोनों के बारे में ऐसा क्या हम बताने वाले हैं, ये तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा। और इन कहानियों के बीच में आएगी आज की हमारी किताब एटॉमिक हैबिट्स, जिसकी आज हम करेंगे थोड़ी सी पड़ताल। 70 के दशक की बात है। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म की शूटिंग चल रही थी। लंबा दिन था, रोशनी की तपिश, डायलॉग की थकान, सेट पर सब थके हुए थे। शूट खत्म हुआ, बच्चन साहब कुर्सी पर बैठे थे, पसीने से भीगे पर चेहरे पर वही गहरी शांति। तभी उनका एक दोस्त आया, बड़ा खुश मिजाज, बोला, चल अमित आज थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं। दोनों एक लोकल बार पहुंचे, गिलास भरा, एक घूंट लिया। उन दिनों अमिताभ बच्चन जी चेन स्मोकर थे तो सिगरेट भी जलाई। और जैसे ही वो गिलास होठों तक गया, कुछ हुआ, शायद कोई चमत्कार या शायद ब्रह्मांड ने उसी पल कोई संदेश भेजा। वो दोस्त जो कुछ पल पहले पीने की बात कर रहा था, अचानक गंभीर हो गया। धीरे से बोला, अमित हम जो कर रहे हैं ये बस एक आदत है, पर तू अलग है। वो अमित जी का हुनर जानता था। अगर तू इसे छोड़ देगा तो एक दिन पूरा देश तुझे याद रखेगा। बात बहुत सिंपल थी लेकिन भीतर तक उतर गई। अमिताभ जी ने उसी पल सिगरेट बुझाई, गिलास नीचे रखा और बोले, बस आज के बाद नहीं। वो दोस्त हैरान था, सोचा नहीं था उसकी एक साधारण सी बात किसी की जिंदगी मोड़ देगी। वो महफिल वही छूट गई। अमिताभ जी बाहर निकले, ठंडी हवा में कदम रखा और शायद उसी रात एक नया जन्म हुआ। कभी कभी बदलाव किसी प्रण से नहीं आता, बस एक सच्चे दोस्त के शब्द दिल में उतर जाते हैं और इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है। और सच में उस दिन के बाद उन्होंने उस आदत को आज तक हाथ भी नहीं लगाया। कोई लंबा व्रत नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस एक फैसला। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, झटके में खुद को पलट देते हैं। तो ये थी बात अमिताभ बच्चन जी की, एक ऐसे इंसान की जिसने एक झटके में अपनी आदतें बदल दी। लेकिन हर कोई अमिताभ नहीं होता। हर इंसान के भीतर वो दृढ़ता, वो एक पल में फैसला कर पाने की ताकत नहीं होती। ज्यादातर लोग धीरे बदलते हैं, रोज रोज छोटे कदमों से। और यही सिखाती है हमारी आज की किताब एटॉमिक हैबिट्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विश्व और आप देख रहे हैं विश्वा रीड्स, जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैंने एटॉमिक हैबिट्स की गहराई से रिसर्च की है और साथ ही रियल लाइफ सेलिब्रिटीज के उदाहरण दिए हैं जो आपको सच में इंस्पायर करेंगे। इस वीडियो में मैंने बताया है कि बुरी आदतें छोड़ने का 100% फॉर्मूला क्या है, और यकीन मानो अगर आप इसे पूरा देखोगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। सबसे खास बात, ये आवाज मेरी अपनी है, कोई AI या रोबोटिक नरेशन नहीं, ताकि वीडियो सच्चा और दिल से जुड़ा हुआ लगे। मेरा संकल्प है कि मैं ऐसी ही 100 किताबों पर वीडियो लाऊंगा जहां हम बात करेंगे उन कहानियों की जो किसी सेलिब्रिटी, किसी वैज्ञानिक या स्पोर्ट्समैन की जिंदगी से जुड़ी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी किताब पर वीडियो देखना चाहेंगे। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि बदलाव का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। कोई अपनी आदत पर ब्रेक लगाता है एक झटके में, तो कोई रोज थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर छोड़ता है पेशेंस से। दोनों अपने रास्ते पर सही है। एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि असली बदलाव बड़े फैसलों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कदमों में छिपा होता है जो हम रोज लेते हैं या नहीं लेते। ये किताब बताती है कि बदलाव हमेशा किसी ड्रामा की तरह नहीं आता। कभी कभी वो सुबह की रोशनी की तरह आता है, चुपचाप पर सब कुछ रोशन कर देने वाला, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। ये किताब कहती है कि कैसे छोटे छोटे अच्छे काम बड़ी आदतें बनाते हैं और कैसे धीरे धीरे बुरी आदतें भी टूट सकती है बिना किसी जादू, बिना किसी झटके से। और ये सिद्धांत जो किताब में है वो सिर्फ विचार नहीं, जीवित उदाहरण भी है। ऐसे उदाहरण जो हमारे अपने संतों, हमारे अपने महापुरुषों ने जिए हैं। और आज इस किताब की बातें समझने के बाद हम सुनेंगे
श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी, जो इस किताब की सोच को जिंदा कर देती है एकदम वास्तविक रूप में। लेकिन उससे पहले चलिए समझते हैं आखिर एटॉमिक हैबिट्स हमें क्या सिखाती है। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स कहती है बदलाव किसी एक रात में नहीं आता, वो रोज रोज के छोटे फैसलों से जन्म लेता है। हर दिन का एक छोटा सुधार धीरे धीरे हमारी पहचान गढ़ता है। किताब कहती है हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब जैसे बैंक में ब्याज बढ़ता है वैसे ही हर दिन का छोटा सुधार जिंदगी का ब्याज बनकर लौटता है। अगर तुम हर दिन बस 1% बेहतर बनो तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। कैसे 1 + 0.01 रेज़ टू 365 = 37। ये छोटा सा आंकड़ा हमें बताता है कि धीरे धीरे चलने वाले लोग भी कमाल करते हैं, क्योंकि वो रुकते नहीं। जेम्स क्लियर आदतों के 4 चरण बताते हैं। क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। पहले कोई संकेत मतलब क्यों मिलता है, फिर मन में चाह मतलब क्रेविंग उठती है, फिर हम प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देते हैं और आखिर में मिलता है इनाम रिवॉर्ड। अगर तुम इन चारों को समझ लो तो आदतें बदलना किसी जादू से कम नहीं। इसी पर आधारित वो 4 नियम भी देते हैं। फर्स्ट, मेक इट ऑब्वियस, अपनी अच्छी आदतों को सामने रखो। सेकंड, मेक इट अट्रैक्टिव, उसे करने में मजा महसूस करो। थर्ड, मेक इट इजी, फ्रिक्शन कम करो ताकि शुरू करना आसान लगे। फोर्थ, मेक इट सैटिस्फाइंग, हर बार पूरा करने पर खुद को इनाम दो। लेकिन वही किताब कहती है जितनी जरूरी अच्छी आदतें बनाना है उतनी ही जरूरी बुरी आदतें तोड़ना भी है। बुरी आदतों के लिए यही 4 सिद्धांत उल्टे चलते हैं। तो ये उल्टे 4 सिद्धांत है। फर्स्ट, मेक इट इनविजिबल, जिस चीज से बुरी आदत जुड़ी है उसे नजर से हटाओ। जैसे अगर बार बार फोन उठाने की आदत है तो नोटिफिकेशन बंद करो या फोन कमरे से बाहर रख दो। सेकंड, मेक इट अनअट्रैक्टिव, अपने दिमाग को समझाओ कि वो आदत तुम्हें नुकसान दे रही है। अपने आप से कहो हर बार ये करने से मैं अपनी सेहत, समय या फोकस खोता हूँ। थर्ड, मेक इट डिफिकल्ट, बुरी आदत को करने में रुकावट डालो। जैसे अगर जंक फूड ज्यादा खाते हो तो फ्रिज से निकालो ही मत या पैसे पास मत रखो। मेक इट अनसेटिस्फाइंग, गलत काम करने के बाद खुद को शर्मिंदा या जवाबदेह महसूस करो। किसी दोस्त या परिवार वाले को बताओ कि मैंने आज ये किया, ताकि जिम्मेदारी महसूस हो। जेम्स क्लियर कहता है यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स, मतलब सपने बड़े रखो पर रोज के छोटे सिस्टम बनाओ, वही तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। किताब ये भी कहती है कि छोटी आदतें कभी अकेली नहीं होती, वे एक दूसरे से जुड़ती है। जैसे चेन रिएक्शन, एक अच्छी आदत दूसरी को जन्म देती है और धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदल देती है। जेम्स क्लियर कहता है हर बार जब तुम कोई नई अच्छी आदत निभाते हो तुम अपनी नई पहचान के हक में वोट डालते हो। मतलब जब तुम रोज थोड़ा पढ़ते हो तो तुम सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहे, तुम सीखने वाले इंसान की छवि गढ़ रहे हो और यही पहचान सबसे गहरी प्रेरणा बनती है। मत कहो मुझे दौड़ना शुरू करना है, कहो मैं एक रनर हूँ। मत कहो मुझे लिखना सीखना है, कहो मैं एक लेखक हूँ, क्योंकि पहचान बदलते ही आदतें खुद चलने लगती है। और यही किताब का असली रहस्य भी है। परिवर्तन कोई भारी क्रांति नहीं बल्कि रोज रोज की छोटी जीतों का जोड़ है। और शायद यही बात उस रात भी हुई थी। अमिताभ बच्चन ने बस एक आदत नहीं छोड़ी थी, उन्होंने खुद की पहचान बदल दी थी। अब बात करें श्री रामकृष्ण परमहंस जी की। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज मुझे अफीम की लत है पर छोड़ना मुश्किल लगता है। रामकृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, ये लो चौक, जिसे हम बोर्ड पे लिखते हैं वो चौक, हर दिन इस चौक के बराबर अफीम लो तौल के और इसी चौक से दीवार पर एक निशान बनाओ। जब तक चौक खत्म न हो उतना ही लेते रहो। बेचारा आदमी रोज अफीम भी लेता और गिल्ट भी। हर दिन निशान बनाते हुए सोचता, ये चौक छोटा हो गया, आज कम ली। दिन बीतते गए, चौक छोटी होती गई और उसकी लत भी। जब चौक खत्म हुआ आदत भी खत्म। अब सोचो अगर आज के जमाने में वो आदमी होता,
आज की जेनजी जनरेशन वाला होता तो बोलता सर चौक तो खत्म हो गया पर एडिक्शन के लिए मार्कर ले लूं क्या। लेकिन नहीं, उस जमाने के लोगों में ईमान था, जो कहा वो निभाया। तो अब देखो दो रास्ते हैं, एक अमिताभ बच्चन का जिसने एक पल में अपनी आदत को काट फेंका, दूसरा श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिक्षा का जिसने धैर्य और समझ से धीरे धीरे बुरी लत को कमजोर किया। दोनों के रास्ते अलग थे पर मंजिल एक, स्वयं पर विजय। और यही बात एटॉमिक हैबिट्स भी कहती है कि बदलाव का असली रहस्य किसी एक पल में नहीं बल्कि उस कंसिस्टेंसी में है जो हर दिन हमारे छोटे कदमों में छिपी होती है। रामकृष्ण जी का रास्ता और एटॉमिक हैबिट्स की सोच दोनों हमें यही सिखाते हैं कि बुरी आदतें अचानक नहीं टूटती और अच्छी आदतें अचानक नहीं बनती, वे रोज रोज हमारी छोटी जीतों से ढहती और बनती है। तो आज अगर तुम्हारे अंदर कोई बुरी आदत है जैसे सिगरेट, टालमटोल या सोशल मीडिया का नशा, तो याद रखो या तो अमिताभ की तरह झटका दो या रामकृष्ण जी की तरह चौक से निशान बनाते रहो। और अगर कोई अच्छी आदत अपनानी है जैसे पढ़ना, व्यायाम या सुबह जल्दी उठना, तो हर दिन बस 1% बेहतर बनो, बस रुकना मत, क्योंकि जिंदगी वही जीतता है जो हर दिन 1% आगे बढ़ता है। और कौन जाने अगले साल लोग तुम्हें देखकर कहे भाई इसने तो अपने जिंदगी का पूरा एल्गोरिदम ही बदल दिया। अब और थोड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। थॉमस एडिसन भी एक दिन में महान आविष्कारक नहीं बने थे। 1000 बार असफल हुए पर हर बार अपनी गलती से थोड़ा कुछ सीखा। धीरे धीरे वही छोटे सुधार बल्ब की रोशनी बनकर पूरी दुनिया में फैल गए। नेक्स्ट, जे.के. रोलिंग, वो एक कैफे में बैठकर हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखती थी, कभी ज्यादा नहीं, बस रोज थोड़ा, और एक दिन वही थोड़ा हैरी पॉटर की जादुई दुनिया बन गया। नेक्स्ट, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हर दिन अपनी लिमिट को बस थोड़ा सा पुश करता था। आज एक एक्स्ट्रा रिपीटेशन, कल का एक बेटर पोज, और यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स ने उसे लेजेंड बना दिया। अनुपम खेर बचपन में बोलने में हकलाते थे पर उन्होंने हार नहीं मानी, हर दिन आईने के सामने बोलने की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे शब्द साफ हुए और एक दिन वही आवाज उनकी पहचान बन गई। एपीजे अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार से आए, अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च चला सके। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहे और धीरे धीरे वही छोटे कदम उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना गए। मिल्खा सिंह बचपन में ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते थे, फिर रोज की छोटी प्रैक्टिस ने उन्हें फ्लाइंग सिख बना दिया। उनकी कंसिस्टेंसी एटॉमिक हैबिट्स का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। मेरी कॉम हर दिन सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग करती थी। धीरे धीरे वो आदत उनके अंदर डिसिप्लिन का ऐसा सिस्टम बन गई जिसने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। धीरूभाई अंबानी यमन की सड़कों से लेकर मुंबई के बाजार तक हर दिन बस एक छोटा सा सुधार, कभी भी बड़ा कदम नहीं, बस रोज के छोटे सुधारों ने रिलायंस एम्पायर खड़ा कर दिया। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे लेकिन हर दिन खुद को बेहतर, शांत और धैर्यवान बनाते गए। धीरे धीरे वही आदत उनके भीतर एक ऐसा नेतृत्व गढ़ी जिसने पूरी नस्ल भेद की सोच को बदल दिया। स्टीव जॉब्स हर दिन डिजाइन को थोड़ा बेहतर बनाने की जिद में जीते थे। छोटी छोटी रिफाइनमेंट्स ने एप्पल को एक संस्कृति बना दिया। और ये सूची यही खत्म नहीं होती, हर दिन कोई नया इंसान जुड़ रहा है जो अपने भीतर की क्षमता को आकार दे रहा है। शायद अगला नाम तुम्हारा ही हो। अगर तुम भी अपने भीतर उस महानता की झलक देखते हो तो इंतजार मत करो, उसे आज से इसी पल से आकार देना शुरू करो। एक छोटा कदम, एक छोटी आदत और बाकी का काम वक्त खुद करेगा।